वालिपुत्र अंगद के हाथ से वज्रदष्ट के वध का समाचार सुनकर रावण ने सेनापति अकम्पन को उसके शौर्य एवं पराक्रम की प्रशंसा करते हुए राम लक्ष्मण के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। और सेनापति महापराक्रमी अकम्पन सोने के रथ में बैठकर असंख्य चुने हुए भयानक नेत्रों वाले भयंकर राक्षस सैनिकों के साथ नगर से बाहर निकला। पराक्रमी सेनापति महासमर में देवता भी उसे कंपित नहीं कर सकते थे, इसलिए वह अकम्पन नाम से विख्यात था। युद्ध के मैदान में रणभूमि में पहुंचते ही उसने दसों दिशाओं को कपाने वाला सिंहनाद दिया। उसके सिंहनाद से अविचल वीर वानर सेना राक्षस दल पर टूट पड़ी। बताते हैं एक बार फिर अभूतपूर्व युद्ध आरंभ हो गया। उन सबके ललकारने और गरजने के स्वर के सामने सागर की गर्जना भी फीकी प्रतीत होने लगी। परस्पर युद्ध करते हुए वानरों और राक्षसों के द्वारा उड़ाई गई लाल रंग के धूल ने दसों दिशाओं को आच्छादित कर दिया और संपूर्ण वातावरण अंधकारमय हो गया। मारने में सफल होते उस महाअंधकार में योद्धा अपने तथा विपक्षी दल के सैनिकों में भेद न कर सके। भयंकर द्वंद्व वानर वानरों को और राक्षस राक्षसों को मारने लगे। इस युद्ध में वीर वानर कुमुद, नल, मैंद और द्विविद ने कुपित हो अपना उत्तम वेग प्रकट किया तथा उनके इस वेग से उत्साहित वानरों ने क्रुद्ध होकर वृक्षों, शिलाओं, दांतों तथा नाखूनों से रिपुदल में भयंकर मारकाट मचा दी, जिससे उसके पांव उखड़ने लगे। अपनी सेना के पैर उखड़ते देख अकम्पन मेघों के समान गर्जना करके अग्नि बाणों से वानर दल को जलाने लगा। वह गहन शोक वानर सेना को इस प्रकार अग्नि में भस्म होते देख परम तेजस्वी पवन पुत्र हनुमान ने आगे बढ़कर अकम्पन को ललकारा। कहा, वानरों जब अन्य वानरों ने हनुमान का रौद्र रूप देखा तो वे भी उनके साथ फिर फुर्ती से युद्ध करने लगे। पिछले 4 दिनों में उधर हनुमान को देखकर अकम्पन भी गरजा। उसने अपने तरकस से तीक्ष्ण बाण निकालकर हनुमान को अपने लक्ष्य बनाया। घेरे के कारण बाहर उन्होंने वार बचाकर एक विशाल शिला अकम्पन की ओर फेंकी। जब तक वह शिला अकम्पन तक पहुंचती तब कर उसने अर्धचंद्राकार बाण छोड़कर उस शिला को चूर-चूर कर दिया। शत्रु पर विजय इस प्रकार शिला के नष्ट होने पर हनुमान ने कर्णिकार का वृक्ष उखाड़कर अकम्पन की ओर फेंका। मुझे ऐसा अकम्पन ने अपने एक बाण से उस वृक्ष को भी नष्ट किया और एक साथ 14 बाण छोड़कर हनुमान के शरीर को रक्तरंजित कर दिया। अतः आज इससे हनुमान के क्रोध की सीमा न रही। तुम युद्ध उन्होंने एक विशाल वृक्ष उखाड़कर अकम्पन के सिर पर दे मारा, परंतु इससे वह प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। नीति से अकम्पन के मरते ही सारे राक्षस सिर पर पैर रखकर भागे। तुम शीघ्र वानरों ने उन भागते हुए शत्रुओं को पेड़ों तथा पत्थरों से वहीं कुचल दिया। अपने जो शेष बचे उन्होंने रावण को अकम्पन के मरने की सूचना सुनाई। अपने अतुल पराक्रम इस उद्धरण में रामायण की एक घटना का वर्णन किया गया है, जिसमें रावण अपने सेनापति अकम्पन को राम, लक्ष्मण और वानर सेना के खिलाफ युद्ध करने के लिए भेजता है। आदि को शत्रु का वज्रदष्ट के वध के बाद अकम्पन सोने के रथ में बैठकर अपनी विशाल सेना के साथ युद्धभूमि में प्रवेश करता है। चल दिया। उसकी गर्जना से वानर सेना भी क्रोधित हो जाती है और भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। हे लंकापति, युद्ध के दौरान वानर और राक्षस अपनी सेना के सदस्यों को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं और आपस में ही लड़ने लगते हैं। रघुकुल तिलक, वानर योद्धाओं ने राक्षसों पर भीषण आक्रमण किया, जिससे राक्षस सेना के पैर उखड़ने लगे। इसके अधिकार में तब अकम्पन ने अग्नि से वानर सेना पर हमला किया, लेकिन हनुमान ने आगे बढ़कर उसे चुनौती दी। सुग्रीव से कहा, हनुमान और अकम्पन के बीच भीषण युद्ध हुआ है कि अकम्पन ने अपने बाणों से हनुमान को घायल किया, लेकिन हनुमान के क्रोध की सीमा नहीं रही।
इसके मरने उन्होंने पर एक रावण का विशाल वृक्ष मनोबल गिर उठाकर जाएगा। अकम्पन के सिर पर राम दे का मारा, निर्देश पाते जिससे ही अकम्पन सुग्रीव ने की श्रेष्ठ मृत्यु हो वानर गई। सेनापतियों को उसके यथोचित मरते ही आज्ञा दी, राक्षस जो सेना बड़े भाग वेग से गई राक्षसों और पर वानरों टूट ने पड़े। उन्हें मार गिराया। राक्षस भी इस प्रकार हनुमान ने अकम्पन का वध कर वानर सेना की विजय सुनिश्चित करने लगे। प्रहस्त ने स्वयं और उसके सेनानायकों ने अपने अप्रतिम रण कौशल से भयंकर दृश्य उपस्थित कर दिया और सहस्त्रों वानरों का सफाया करके रणभूमि को शवागार बना दिया। ये देख अनेक महारथी वानर अपनी पूरी शक्ति से राक्षसों से जूझने लगे। उन्होंने भी भयानक प्रतिशोध लेकर सहस्त्रों राक्षसों को सदा के लिए समरभूमि में सुला दिया। एक ओर राक्षसों की तलवार से कट कट कर सैकड़ों वानर भूमि पर धराशायी हो रहे थे, तो दूसरी ओर वानरों के घूंसों और थप्पड़ों की मार से सहस्त्रों राक्षस रक्त की उल्टियां कर रहे थे। कभी वीरों की गर्जना से भूमि कांप उठती और कभी आहतों के चीत्कार से आकाश थर्रा उठता। ऐसा प्रतीत होता था कि रक्त की सरिता में बाढ़ आ गई है और उसने सागर का रूप धारण कर लिया है। जब वानर वीर द्विविद ने महावीर नरातक के हाथों अपने सैनिकों की दुर्गति होती देखी, तो एक भारी शिला का वार करके उसका प्राणांत कर दिया। द्विविद के इस शौर्य से उत्साहित होकर दुर्मुख ने प्रहस्त के प्रमुख सेनापति समुन्नत को मार गिराया। उधर जाम्बवंत ने एक भारी शिला से प्रहार करके महानाद का अंत कर दिया। फिर तारा नामक वानर ने अपने नाखूनों से कंभानु का पेट चीरकर उसे यमलोक भेज दिया। कुछ ही क्षणों में इन चार सेनानायकों को मरते देख प्रहस्त ने क्रोध करके चारों दिशाओं में बाण छोड़ने आरंभ कर दिए। इस आकस्मिक आक्रमण से अत्यधिक क्रुद्ध होकर वानर सेना अपने प्राणों का मोह छोड़कर शत्रुओं पर पिल पड़ी। उधर सेनापति नील पर्वत का एक टीला उठाकर प्रहस्त को मारने के लिए दौड़ा। मार्ग में ही प्रहस्त ने अपने बाणों से उस टीले की धज्जियां उड़ा दी। इस पर नील ने एक दूसरा टीला उठाकर उसके रथ पर दे मारा, जिससे उसका रथ टूट गया और घोड़े मर गए। रथ के टूटते ही प्रहस्त हाथ में मूसल लेकर नील को मारने के लिए दौड़ा। नील भी कम न था, दोनों परस्पर भिड़ गए। अवसर पाकर प्रहस्त ने मूसल नील के सिर पर दे मारा, जिससे उसका सिर फट गया और रक्त बहने लगा। इससे नील को और भी क्रोध आ गया। उसने फुर्ती से एक शिला उठाकर प्रहस्त के सिर पर पूरे वेग से दे मारा, जिससे उसका सिर चूर चूर हो गया और वह मर गया। प्रहस्त के मरते ही उसकी सेना ने